हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने विंग के साथ अपना हीट गुजारा था। लंजा को लग रहा था कि उसने इतने साल जो प्लान बनाया था उसे सिर्फ विंग ही फुलफिल कर सकता है, तो वो विंग को अपना प्लान बताएगा। अब इस बात का लगभग 3 हफ्ता हो गया। अब विंग अपना पेविलियन पे ही है एंड अपना रोज का रूटीन फॉलो कर रहा है। विंग ने लंजा के हीट के दौरान 3 दिन उसके साथ टाइम स्पेंड किया था एंड जिस दिन विंग वहाँ से आया था उस टाइम लंजा सो रहा था, तो विंग लंजा को गुड बाय भी नहीं कह पाया और ना ही वो कहना चाहता था, क्योंकि लास्ट नाइट लंजा ने अपना प्लान विंग को बताया था एंड विंग को पता नहीं था कि वो लंजा को क्या आंसर करेगा, तो उसने लंजा को जगाया नहीं। वो चुपचाप वहाँ से चला आया था एंड तब से वो लंजा को अवॉइड कर रहा था। एंड उसके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है क्योंकि लंजा यहाँ पर बंदी है, तो विंग को उससे ज़्यादा मिलना भी नहीं पड़ेगा। विंग को अभी भी याद है कि लंजा ने उस दिन क्या कहा था। लंजा ने कहा था, अपना टाइम लीजिए जनरल लुई, मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। शायद आपको सोचने में कुछ हफ्ता लग जाए, कुछ महीना लग जाए या फिर कुछ साल लग जाए, बट अगर आपने डिसाइड किया कि आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो इट्स ओके। बट एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आप एंड आपका फैमिली जो लाइफ जी रहे हैं उनमें कोई भी शांति नहीं है, एंड देन आप मेरे पास आएंगे। एंड ये आपको तभी फील होगा जब एक हार्ट रियलाइजेशन आपके हैंडसम फेस में स्लैप करेगा। ये सुन के विंग चौंक गया था। वो सोच रहा था, इसका मतलब कॉन्सोर्ट लान इतने टाइम से यही सब प्लान कर रहे थे। उनके ऐसे आईसी पर्सोना के अंदर ऐसे बॉइलिंग एंगर छुपा है। लांगवांग जी का प्लान तो अच्छा है, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहेगा या ना। बट सच बात तो ये है कि लांगवांग जी ने उसके साथ अपना प्लान शेयर किया है। वो एक अल्फा है, वही अल्फा जो लांगवांग जी को सिर्फ प्रेग्नेंट करने के लिए गया था। वो सोच रहा था लांगवांग जी ने उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया एंड अपना प्लान क्यों बताया। क्या उसे डर नहीं कि वो एक जनरल है एंड वो वेंशु को जाके सब कुछ बता सकता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लांगवांग जी उस पर बिलीव क्यों कर रहे हैं। अब जब वो इधर उधर चल रहा था तब उसे याद आया कि उसके सामने वेंजिंग एंड वेनिंग नहीं है। वो सोच रहा था कि वो दोनों कहाँ पर होंगे एंड तभी उसे याद आया कि शायद वो लोग लाइब्रेरी पे होंगे। जैसे ही वो लाइब्रेरी पे गया एंड सच में वहाँ पर वेनिंग था जो कुछ बुक्स संभाल रहा था। विंग ने वेनिंग को टाइटली हक किया। जब वो दोनों अलग हुए वेनिंग विंग को ध्यान से देख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वेनिंग ने कहा, आप कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे, बट आप थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ है एंड आपके अंदर कुछ इमोशंस है जो आप नहीं कह पा रहे हो। आप बहुत ही चाउटिक फील कर रहे हो। क्या मैंने सही कहा। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोल के विंग ने वेनिंग के हाथ पकड़ा एंड लाइब्रेरी के बाहर लेकर गया एंड उसने बात को घुमा दिया। उसने कहा, बहन कहाँ पर है। वेनिंग ने कहा, वो तो इम्पीरियल हीलिंग पेविलियन के अंदर है, आज उनका सिलेक्शन होने वाला है ना। ये सुन के विंग को समझ में आ गया कि वेनचिंग वेन लेई के पास है, आज उनका सिलेक्शन होगा जिसके थ्रू वेनचिंग का शादी 1 या 2 साल डिले हो जाएगा, जो एक्चुअली उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। अब वेनिंग एंड विंग एक टेबल पे जाके बैठ गए लंच के लिए। विंग ने कहा, चिंता मत करो, वेनचिंग सिलेक्ट हो जाएगी। ये बोलकर विंग ने कुछ ओमेगा सर्वेंट्स की तरफ विंग किया। वो सर्वेंट्स तो हंसने लगे। उनमें से एक और सर्वेंट था जो बिल्कुल नई थी एंड वो विंग के फ्लर्ट की वजह से शर्मा रही थी। उस ओमेगा का स्मेल बहुत ही अच्छा है, रोज एंड हनी का मिक्स जैसा है। तभी वेनिंग ने कहा, आपको कैसे पता। तभी विंग का ध्यान वेनिंग पर गया। उसने वाइन पिया और कहा, ऐसे ही, जस्ट मुझे पता है। अब जब विंग खाना खा रहा था अचानक से उनके रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड विंग एंड वेनिंग चौंक गया एंड उनके सामने आ गया वेनचिंग। विंग ने कहा, हे चिंगजिए, ये किस लिए था। वेनचिंग ने शार्पली कहा, तुमने क्या किया है। ये सुन के विंग ने कहा, इसका क्या मतलब। वेनचिंग विंग को ध्यान से देखने लगा जैसे कि वो अभी विंग को मार ही डालेगी, बट वेनिंग ने वेनचिंग को पकड़ लिया। वेनचिंग ने कहा, मजाक मत करो वुशियान, अंकल जेल से रिलीज हो गए हैं।
मुझे डॉक्टर वेन के फ्यूचर प्रोजेक्ट में प्लेसमेंट मिल गया है। मेरा शादी उस जिन जिशुन के साथ 1 या 2 साल डिले हो गया है एंड ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुमने क्या किया है? क्या तुम प्रिंस का सर्वेंट बन गए हो? क्या तुमने उसको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है? क्या तुमने उसे बहुत सारा कंक्यूबाइन दे दिया है? या फिर तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम उसके लिए बहुत सारे किंगडम लूटोगे? बोलो मुझे, तुमने क्या किया है? ये सुन के विंग ने शाई की और कहा, चिंगजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अंकल रिलीज हो गए हैं क्योंकि शायद एम्परर को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलती किया था एंड अंकल बहुत ही केपेबल है सब चीज़ों में, इसलिए। एंड तुम्हें प्लेसमेंट मिला है क्योंकि तुम बहुत ही केपेबल हो हर चीज़ों में, तुम अच्छी डॉक्टर हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैंने कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट जब तुम्हारा प्लेसमेंट टेस्ट हुआ था तब मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं तो बाहर था वार्ड के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड अभी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना होगा 1 या 2 साल के लिए, तो शायद इसलिए तुम्हारा शादी डिले हो गया है। एंड तुम्हारा वेडिंग डेट, उसके बारे में तो मुझे पता तक नहीं था, मैं क्या करता। ये सुनकर वेंचिंग बिल्कुल साइलेंट हो गई। वो विंग को देखने लगी। वेंचिंग को समझ में आ गया कि विंग उसे कुछ भी नहीं बताने वाला, तो उसने एक शाई किया एंड चुपचाप बैठ गई। देन वेंचिंग ने कहा, तुमने कुछ किया है पर तुम मुझसे छुपा रहे हो। ये सुनकर विंग बिल्कुल चुप हो गया। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो उसका एग्रीमेंट के बारे में उन दोनों को बताए, पर वो नहीं कह सकता था। देन विंग ने कहा, मैंने कुछ किया है एंड मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, ये थोड़ा प्राइवेट है, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। बट हाँ, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बोल के विंग सोच रहा था कि उसने सच ही कहा है। वेंचिंग ने जो कुछ भी कहा उनमें से विंग ने कुछ भी नहीं किया है एंड विंग ने जो किया है वो उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, बट एक दिन। तभी विंग ने कहा, हाँ, एक दिन मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगा, आई प्रॉमिस। बट अभी के लिए प्लीज़ इस बारे में बात नहीं करते। उन लोगों ने वही किया। तभी वेंडिंग ने बात को चेंज कर दिया। वेंडिंग ने कहा, मैंने सुना है कि एम्परर ने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है कुछ स्मॉल किंगडम को लूटने का। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं, स्मॉल किंगडम नहीं, वो एक रेविलियन विलेज है। क्या तुम्हें गोजिमो याद है? वेंडिंग ने कहा, हाँ, वही रेविल जिन्होंने हमारा जनरल वो टू को 2 साल पहले पकड़ा था एंड बहुत टॉर्चर किया था, है ना? बट उन्हें तो मौत की सज़ा मिली थी पूरे राज्य के सामने। विंग ने कहा, हाँ, बट तब हमने उनका फॉलोअर्स को नहीं पकड़ा था, कुछ अभी बाहर घूम रहे हैं। वेंजुलो ने एक विलेज देखा है जहाँ पर बहुत सारे रिविलियंस रहते हैं। वेंजुलो ने कहा है कि वो दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं फार्मर्स की तरह, बट रात को वो लोग वॉर प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास हिडन वेपन्स भी है एंड शायद वो लोग बदला ले सकते हैं। वेंचिंग ने कहा, बट तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम एक्साइटेड हो। तुम हमेशा इन चीज़ों के बारे में बहुत ही एक्साइटेड रहते हो। मुझे अभी भी याद है तुम हमेशा वॉर के बारे में बातें करते थे एंड कितना खुश रहते थे, है ना वेंडिंग? वेंडिंग ने कहा, हाँ। ब्रदर वही कहते थे कि वॉर इज़ लाइक थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, अमेजिंग एंड थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग। ये सुनकर विंग ने कहा, आर्निंग, तुम्हें याद है? वेंचिंग ने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे तो लगा था कि वो भी तुम्हारा विक्टिम है। वो बहुत काइंड है, वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। एंड जब वो छोटा था मुझे लगा था कि वो तुम्हारा पाथ को ही फॉलो करेगा एंड तुम्हारे जैसा ऐसे ही वॉर करेगा, बट थैंक गॉड उसने ऐसा नहीं किया। अब वो एक स्कॉलर बन गया है एंड लाइब्रेरी में काम करता है। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ, तो अगर मुझे फॉलो करता तो क्या होता? मैं कितना अमेजिंग सोल्जर हूँ, कितना अच्छा जनरल हूँ। क्या तुम्हें पता भी है सब लोग मुझे क्या कहते हैं? सब लोग कहते हैं कि मैं एक ब्लैक जनरल हूँ जिसका हाथ रेड है दुश्मनों के खून से। वेंडिंग ने कहा, हाँ हाँ, हमें तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में पता है विशियनगा। आप एक ब्लैक जनरल हो जो एम्परर का फेवरेट है, जिसका सोल्जर्स उन्हें हर जगह फॉलो करता है, जिसके लिए हर कोई मरता है, जिसके पास बहुत सारे कंक्यूबाइंस है। ये सुनकर विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे आर्मीज बहुत ही अच्छा सोल्जर्स हैं। मैंने उन्हें बरसों से ट्रेन किया है। दैट्स वाई वो लोग हर एक वॉर जीतते हैं एंड ये भी जीतेंगे। तभी वेंचिंग ने कहा, बट तुम्हें पता है ना कि आसपास नॉर्मल लोग भी रहते हैं। विंग ने कहा, आई डोंट केयर अबाउट इट। जो भी हो, मेरे बात छोड़ो, हम किसी और बारे में बात करते हैं। चिंगजी,
आप अपने पोजीशन के बारे में बताएं, क्या आप एक्साइटेड हैं? वेनचिंग ने कहा, मुझे अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिला है वुशियान। विंग ने कहा, बट आप अमेजिंग हो चिंग जी। तभी वेनिंग ने कहा, वुशियान का मेरी बहन के टेस्ट रिजल्ट सबसे हाईएस्ट है। ये सुनकर विंग ने कहा, रियली, दैट्स ऑसम। तो चिंग जी, आप ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करेंगे मुझे भी बताएं। तो वेनचिंग ने अपनी ट्रेनिंग के बारे में विंग को सब कुछ बताया। उसने कहा कि उसके ट्रेनिंग का 3 स्टेप्स है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 2 महीने के लिए उन्हें इंडोर एजुकेशन करना पड़ेगा, लाइक कुछ थियोरीज, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड स्टेप में उन्हें हर एक फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लाइक एम्परर, प्रिंसेस, प्रिंस एंड कंक्यूबाइंस। कंक्यूबाइंस का इलाज वो लोग नहीं करेंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। विंग ने पूछा, एंड थर्ड फेज में? वेनचिंग ने कहा, हमें फैमिली मेम्बर्स के लिए पर्सनल डॉक्टर बनना पड़ेगा, लाइक प्राइवेट हीलर, जिनको सारा सीक्रेट पता होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सोचो वेनशु इनफर्टाइल है, तो इसके बारे में सिर्फ उसके प्राइवेट हीलर को ही पता होगा और किसी को नहीं। ये सुनते ही विंग खास उठा। वेनचिन ने कंटिन्यू कहा, उसने कहा, एंड प्राइवेट हीलर को क्योर भी ढूंढना पड़ेगा एंड सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, बिल्कुल डॉक्टर वेन की तरह। विंग ने टीस करते हुए कहा, तो क्या आप डॉक्टर वेन की तरह बनना चाहती है? आई मीन नेक्स्ट डॉक्टर वेन? ये सुन के वेनचिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वेनशु का प्राइवेट हीलर नहीं बनना। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे मार ही दूँ। ये सुन के विंग एंड वेनिंग हंस उठा। देन वेनचिंग ने कहा, बट मैं एक ओमेगा हूँ, तो मुझे क्राउन प्रिंस का प्राइवेट हीलर तो नहीं बनाएंगे, एंड उसके लिए ऑलरेडी एक सिक्योर डॉक्टर है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो विंग ने हंसते हुए कहा, तो वेन चाओ? वेनचिंग ने आई रोल किया। देन वेनचिंग ने कहा, शायद मैं कंसर्ट लान का डॉक्टर बन सकती हूँ। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसकी बहन कंसर्ट लान का डॉक्टर बनेगी? विंग ने कहा, क्यों? वेनचिंग ने कहा, तुमने सुना नहीं, कंसर्ट लान प्रेग्नेंट है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। एक्चुअली शॉक्ड नहीं, थोड़ा चौंक गया। कंसर्ट लान प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्यों, बट अंदर ही अंदर विंग को थोड़ा अजीब फील होने लगा। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड चुपचाप खाना खाने लगा। वेनचिंग ने कहा, कंसर्ट लान बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने कई बार उनका ट्रीट किया है। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप सुनता रहा। वेनचिंग ने कहा, जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे तब मैंने उनका ट्रीट किया था। जब वेनशु उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे तब उनका पैर टूट चुका था एंड मैंने ही उनका ट्रीट किया था। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी घायल थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, तो इसलिए मुझे उनके लिए हायर किया गया था। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत ही यंग मैन है, कोल्ड है, बट कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ सेफ फील होता था। वो हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, इनफैक्ट सर्वेंट्स को भी। वो हर किसी के साथ रेस्पेक्टफुल्ली बिहेव करते थे। एंड देन हमें जल्दी डिसमिस कर दिया गया एंड तब से हम नहीं मिले। विंग को याद आ रहा था कि उसका जो क्यूट ओमेगा वो है, उसने भी इस बारे में ही बताया था। देन वेनचिंग ने कहा, वो यहाँ पर एक प्रिजनर है, जैसे अगर मैं जिन जिशुन के साथ शादी करता तो मैं भी वैसा ही रहता। वो सिर्फ इन सब के लिए एक ट्रॉफी है और कुछ नहीं। एनीवेज, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो शायद मुझे उनके लिए ट्रीट करना होगा। आई मीन मुझे हायर किया जाएगा, या तो मुझे हायर किया जाएगा या फिर किसी बेटा को। बट जो बेटा यहाँ पर ऑलरेडी है वो ऑलरेडी वेनचाओ का वाइफ के लिए है, जो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। एंड आई थिंक कंसर्ट लान को एक अच्छा डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनके साथ फुल टाइम रहेगा, क्योंकि उसे ट्रीट की ज़रूरत है, वो अभी प्रेग्नेंट है। ये सुन के विंग एंड वेनिंग को बहुत ही अच्छा लगा कि उसका सिस्टर कितना काइंड है। लंच के बाद जब विंग इधर उधर घूम रहा था एंड कभी कभी वेनिंग की आर्चरी प्रैक्टिस देख रहा था, तब उसके पास एक सर्वेंट आया जो ओमेगा थी। उसने कहा, जनरल वी। ये वॉइस सुन के विंग ने उसकी तरफ देखा एंड तभी विंग को याद आया ये वही न्यू सर्वेंट है। उस सर्वेंट ने एक बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहना था जो बहुत ही थीन था। विंग ने स्मिक किया एंड दीवार पे लीन हो गया एंड वो सर्वेंट विंग को लिटरली सेड्यूस करने लगा। उसका कपड़ा इतना थीन था कि विंग उसके बॉडी के हर एक पार्ट को देख सकता था। उस सर्वेंट ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा जनरल वुशियान। ये सुनकर विंग ने स्मिक किया और कहा, अच्छा तो मुझे लगा। अच्छा ये बोलो, तुम यहाँ पर न्यू हो,
है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा था। उस सर्वेंट ने कहा, हाँ मैं यहाँ पर न्यू हूँ, मुझे 2 महीने पहले ही यहाँ पर लाया गया है। मेरा नाम जोई रान है, मैं दूर की एक गांव से आई हूँ जनरल वी। ये सुनकर विंग ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जोई रान। ये बोलकर विंग ने स्मिक किया, जैसे कि वो उस सर्वेंट को इनवाइट कर रहा हो अपने बाहों में आने के लिए। एंड उस सर्वेंट ने वही किया। वो विंग के बहुत पास आई एंड देन वो विंग को किस करने लगी। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया, सेम एज विंग। विंग भी उसे किस करने लगा। विंग के हाथों में जो वाइन का जार था वो नीचे गिर गया एंड टूट गया। वो उस सर्वेंट को फियर्सली किस करने लगा। देन जैसे ही वो उस सर्वेंट के बॉडी में हाथ लगाने लगा, उसे लंजा के वॉइस का याद आ गया, जहाँ पर लंजा ने उसे अल्फा कह के बुलाया था। जैसे उसे याद आया, उसने अपनी आंखें खोला एंड वो उस सर्वेंट से अलग हो गया अचानक से। उस सर्वेंट ने कहा, जनरल वी वुशियान। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, तुम अपने रूम पे चले जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ये बोल के विंग अपने रूम पे चला आया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। दिन वो बेड पे जाके बैठ गया। वो सोच रहा था कि उसे हो क्या गया है। अचानक से लांग वांग जी उसके सामने कैसे आ गया। आई मीन इमेजिनेशन में उसे उसके वॉइस कैसे सुनाई दिया। एंड तभी विंग को फिर से वही वॉइस सुनाई दिया। विंग ग्रोन कर उठा, उसका पूरा बॉडी हॉट हो चुका था। उसके अंदर का अल्फा जाग रहा था। उसे ओमेगा की ज़रूरत था, स्पेशली लांग वांग जी का। उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिया एंड वो अपने आप को टच करने लगा। एंड फिर से उसे लंचा का वॉइस सुनाई दिया। तो लंचा का ब्यूटीफुल फेस दिख रहा था, उसका मॉर्निंग सुनाई दे रहा था, उसका ब्यूटीफुल स्किन का याद आ रहा था। वही लंचा, वही कॉन्सर्ट जो अभी उसके चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर हो क्या रहा है, बट उसे ये रियलाइज़ हो चुका था कि अब वो बहुत ही बड़ा ट्रैवल में है। उस दिन के बाद से विंग ने इस फीलिंग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, बट नहीं हुआ। उसे बार बार लंचा का याद आ रहा था। अब वो लोग रिविलियन विलेज पे हैं, जिसके बारे में विंग ने वेंचिंग के साथ एंड वेनिंग के साथ बात किया था। वो लोग वहाँ पर छुप के बैठे हुए थे एंड सब कुछ देख रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आज वो लोग वहाँ पर वॉर करने वाले थे। विंजुलो ने कहा, तुम लोग रेडी हो? सारे सोल्जर्स ने नोट किया। एंड तभी विंग ने कहा, ये सब क्या है? क्योंकि इतने दिनों से विंग ने ऑब्जर्व किया था कि ये विलेज नॉर्मल है, यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, कोई भी हिडन वेपन्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कुछ एल्डर्स हैं एंड कुछ बच्चे हैं एंड कुछ पेरेंट्स। यहाँ पर कोई भी अल्फा नहीं है, सिर्फ बेटास एंड ओमेगास है। यहाँ पर सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर माएँ अपने बच्चे की बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल एक ब्यूटीफुल विलेज। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ पर वॉर करने आए हैं। विंग ने कहा, ये कोई रिविलियन कैंप नहीं है, ये एक नॉर्मल विलेज है, यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वेंजुलो ने कहा, तुम भूल चुके हो कि ये लोग गुओजिमो के हैं। वो एक रिबल था 2 साल पहले एंड एम्परर ने ऑर्डर दिया है जनरल वी, हम इस ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकते। विंग ने कहा, बट गुओजिमो अलग थे, ये लोग बिल्कुल अलग है। ये ज़्यादातर एल्डर है, बच्चे हैं, भी सोल्जर्स नहीं है, कोई भी वेपन्स नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, ये लोग इनोसेंट है। तभी वेंजुलो ने कहा, वी वुशियान, ऐसी बोलने की हिम्मत भी मत करो, एक दिन ये लोग ही रेबल बनेंगे, बिल्कुल गुओजुमो की तरह। विंग ने कहा, एक दिन? कब? जब ये बच्चे बड़े होंगे। हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते वेंजुलियो, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वापस चलो, एम्पायर को रिपोर्ट करते हैं। तभी वेंजुलियो ने कहा, एम्पायर को सब कुछ पता है वी वुशियान, उन्हें सब कुछ पता है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वेंजुलियो ने बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि ये विलेज जला दो सबके साथ, एंड उन लोगों ने वही किया। वो लोग सबको मार रहे थे, विलेज को जला रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, एल्डर्स, बच्चे, सब लोग चिल्ला रहे थे। वो लोग बेग कर रहे थे उन्हें बचाने के लिए, स्पेशली एक बच्चा जो विंग के पास आया था बेग करते हुए, बट एक मैन ने उसे ड्रैग करके उस फायर में फेंक दिया। विंग की आंखों में आंसू आ गया, वो सबको जलते हुए देख रहा था। विंग ने उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश किया था, उसने कहा था कि उसे जाने दो, वो एक बच्चा है 4 साल का, बट किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबको जला दिया गया। विंग को बहुत यूजलेस फील हो रहा था कि वो उस बच्चे तक को बचा नहीं पाया। ये उसके लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट है। एंड तभी उसे लंचा का याद आ गया, जहाँ पर लंचा ने कहा था, एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम एंड तुम्हारा फैमिली जो लाइफ जी रहे हो, वहाँ पर कोई भी शांति नहीं है।
एंड तब तुम मेरे पास आओगे। ये तुम्हें तभी फील होगा जब एक हार्ड रियलाइजेशन तुम्हारे हैंडसम फेस पे स्लैप करेगा। एंड लंचा का ये बातें सच निकला। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या वूइंग चेंज होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।